नमस्कार। मैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जवाहर नवोदय विद्यालय शिवसागर असम से विष्णु प्रसाद नायक टीजीटी हिंदी। आज की हमारी क्लास है कक्षा 8 की हिंदी विषय की। पुस्तक दुर्वा का 10वां पाठ बस की सैर। बस की सैर कहानी की लेखिका वल्ली कानन है। कहानी का हिंदी अनुवाद बालक राम नागर ने किया है। कहानी में लेखिका ने बचपन में अपनी बस की पहली सैर का वर्णन किया है। लेखिका ने बताया है किस तरह पहली यात्रा करने को उसके मन में क्या क्या डर था और उस रोमांच का जो अनुभव हुआ उसी को बताने की कोशिश की। इस कहानी के माध्यम से छात्रों में अपने बचपन के अनुभवों को समझ के विकसित करने का प्रयास किया है और बाल सुलभ मनोभावों और प्रसन्नता को बताने का प्रयास किया है। बस की सैर। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में सबको अपना नाम अच्छा लगता है। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर ही खड़े रहने के अलावा वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, कारण कि उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी, यानी हिदायत दे रखी थी कि अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर जाना नहीं है। और सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे इधर से उधर गुजरती थी, एक दफा जाते हुए और एक दफा लौटते हुए। हर बार नई नई सवारी से लदी हुई बस देखना वल्ली अम्माई की कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। हर रोज वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके मन में, दिमाग में घुस गई। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती गई। वल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते। जहां पर बस आकर रुकती थी, उनके चेहरे इसके दिल में सौ सौ इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उसकी कोई सखी सहेली जब अपनी बस यात्रा किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डिंग हाँकती, तो वल्ली उन पर गुस्सा होती और कहती, घमंडी घमंडी। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस घमंडी शब्द का अर्थ मालूम नहीं हो, फिर भी वैसा बेधड़क इस्तेमाल करती थी। दिनों दिन, महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में हमेशा सफर करने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त की थी। उसने अपने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछ लिए थे। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक ओर का भाड़ा था 30 पैसे, यानी एक तरफ का किराया 30 पैसे था। इसका मतलब जाने और लौटने दोनों ओर के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौन घंटा लगता था, यानी 45 मिनट के आसपास। शहर पहुंचकर अगर वह बस में बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी बैठी वापस आ सकती थी। वल्ली मन में मन योजना बना रही थी, यानी अगर गांव से दोपहर 1 बजे चल दे, 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस में वापस 3 बजे तक लौट आएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना योजना बनाती रही। एक दिन की बात है, जब बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी, तब एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करें। सुना तुमने? वल्ली ने रेजगारी दिखाते हुए कहा, बस मैं इतना जानती हूं, मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया। ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो, कंडक्टर ने कहा और कंडक्टर ने उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। चा मैं आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? कंडक्टर बड़ा हंसोड़ था। अरे मैम साहिब, नाराज क्यों होती हो? बैठो, इधर पधारो, उसने कहा। रास्ता दो भाई, रास्ता, मैम साहब तशरीफ ला रही है। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी। सभी मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी। वे सब कंडक्टर की बातें पर हंस रहे थे। वल्ली मनी मन झेप गई। नई नई थी, पहली बार शहर में आई थी। लोगों को देखा, अनजान शहर, बस में अनजान लोग, घर से मम्मी को बिना बताए आई थी। आंखें फेर कर वह जल्दी से जल्दी खाली सीट पर जा बैठी।
कंडक्टर ने कहा गाड़ी चलाए मेम साहिबा, बेगम साहिबा गाड़ी चलाए। कंडक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। उसने सीटी बजाई और बस गरजती हुई आगे को चल दी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी खिड़की से बाहर। खिड़की से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा बढ़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी, उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियां, नीला आकाश और दूसरी ओर एक गहरी खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली। उसको देखकर आह कितना सुंदर नजारा है, उसके मन में हुआ, वल्ली के मन में। यह सब कुछ कितना अद्भुत था। एक आवाज आई और वह चौंक गई। सुनो बच्ची, उससे वह आवाज कह रही थी, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई। उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए कहा था, लेकिन वह इन शब्दों से चिढ़ गई। यहां कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा। मैंने पूरा भाड़ा दिया है। फिर कंडक्टर भी हंसते हुए बीच में बोल पड़े और कहा, जी हाँ, यह बेगम साहिबा हैं। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूं समझे, और हाँ, तुमने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया है। कंडक्टर, अरे हाँ, उसी के लहजे में। और सब हंसने लगे। वल्ली भी हंसने में शामिल हो गई। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा, उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे दिए हैं और खड़े क्यों हो? वह बोली, मुझे अच्छा लगता है। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा। बच्ची, मैं बच्ची नहीं हूं, तुम्हें बता दिया ना। उसने गुस्से से कुड़कर कहा, मैं 8 साल की हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूं। 8 साल, बाप रे। कंडक्टर ने कहा कि मैं भी कैसा बुद्धू हूं, 8 साल की बच्ची को डांट रहा हूं मैं। बस रुकी। कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली, उस बुढ़ी औरत ने उससे कहा, हाँ, मैं अकेली जा रही हूं, मेरे पास टिकट है। उसने अकड़ कर जवाब दिया। कंडक्टर ने सफाई दी, हाँ हाँ, शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर। आप अपना काम कीजिए। वल्ली ने टोका तो उससे अपनी हंसी छूट रही। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्चे के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहां जाना है, किस गली में, किस घर में? वल्ली ने कहा, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है। वल्ली ने पीठ मोड़कर मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफर में के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रोजगारी भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी इच्छाओं को दबाना पड़ा, जैसे कि मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने, गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी। कितना बड़ा संयम था। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले में बैठने पर उसका मन हुआ, लेकिन उसने बैठी नहीं। अर्थात उसने बस में जाने के लिए, बस की यात्रा करने के लिए कितनी सारी इच्छाओं को मारा, कितना संयम रखा। उसने खाने पीने का सामान नहीं लिया, गुब्बारे नहीं लिए, खिलौने नहीं लिए। गोल गोल झूले पर उसको बैठने की इच्छा थी, बहुत मन चाह रहा था, लेकिन उसमें नहीं बैठी। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसको दूसरी समस्या यह थी कि मां को बताए बिना घर से कैसे खिसके। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई से पैदा किए ही निकल गया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी मां कोई 1 बजे, 4:30 बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे में बीतता, लेकिन आज वह यह समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए, कभी किसी ढाबे को। खुले मैदान में बस जा रही थी। कभी ये लगता था कि सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी, या फिर किसी पैदल यात्री को। लेकिन यह क्या हुआ,
वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी से सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस से उड़ने पर वे स्थिर हो जाते और ऐसे लगते जैसे चुपचाप बेबस खड़े हो जाते। वल्ली को बस से जो दिखाई दे रहा था, पेड़, गाड़ी, आगे से आने वाले व्यक्ति आते, तो ऐसा लगता कि गाड़ी उनको क्रॉस कर जाएगी, उनके ऊपर चढ़ जाएगी, या पेड़ जो आ रहे थे दौड़ के उनके पास आ रहे हो। लेकिन जैसे बस खड़ी हुई, वो पेड़ भी चुपचाप खड़े हो गए, ऐसा उसको लग रहा था। अचानक खुशी के मारे वल्ली वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाकर सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी दो जोर से भौंपू बजाता, उतनी ही वह ज्यादा डर कर बेतहासा भागने लगती। वल्ली को दृश्य बहुत मजेदार लगा और इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत मजा आया उसे। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए भी रख लिया करो। आखिर एक और बछिया निकल गई और फिर रेल के फाटक के पास बस पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। रेल फाटक के पास गाड़ी खड़ी हो गई, दूर से रेल आ रही थी। वल्ली ने खिड़की से देखा और दूर से एक बिंदु के समान लग रही थी। पास आने पर बड़ी होती चली गई और जब वो फाटक के पास से धड़धड़ाती दनदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर क्या था, बस आगे बढ़ी, रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से न भीड़ भड़क्के वाली एक सड़क से गुजरी जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। वहां इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें थी, एक से बढ़कर एक, चमकीले कपड़े, दूसरी चीजें, भीड़ की रेलम पहल। वल्ली हैरान, भौचक्की सी अचरज भरी नजर से बाजार देखने लगी। हर चीज को आंखें फाड़े देख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप उतरोगी नहीं? 30 पैसे का टिकट खत्म हो गया, कंडक्टर ने वल्ली से कहा। वल्ली ने, मैं इसी बस से वापस जा रही हूं, और अपनी जेब से 30 पैसे निकालते हुए कंडक्टर को दिए। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा, बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? अकेली? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, उसने कहा। और उसके हाव भाव में कंडक्टर को मजा आ रहा था। कंडक्टर ने जैसे ही पूछा, तुम शहर देखना नहीं चाहती? तो उसने कहा, अकेली? ना बाबा, मुझे डर लगता है। लेकिन कंडक्टर ने कहा, तुम्हें आते हुए तो डर नहीं लगा बस में? उसने कहा, वल्ली ने, इसमें डर की क्या बात है? फिर कंडक्टर कहा, अच्छा तो उतर कर जलपान गृह में हो आओ, थोड़ा काफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? वल्ली ने कहा, मैं नहीं पीऊंगी। फिर कंडक्टर ने कहा, अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े या चबेना लाऊं? वल्ली ने कहा, नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे बस एक टिकट दे दो। तो कंडक्टर ने कहा, जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। वल्ली ने कहा, मैंने कह दिया ना, नहीं करना मुझे नाश्ता। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह जरा सी भी उबी नहीं। हर दृश्य में उसे पहले जैसा आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था। लेकिन अचानक, ओ देखो, वह बछिया सड़क पर मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओ, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगे, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ, बहुत दर्दनाक नजारा दिख रहा था। ओह, कितने दुख की बात है। यह वही बछिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बस चली जा रही थी। बछिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी, क्योंकि जो बछिया जाते समय हंसती खिलखिलाती सी दिख रही थी, आते समय मरी पड़ी थी, उसकी सुंदरता दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो दृश्य उसने आते समय जो देखा बछिया की मौत का, तो उससे बहुत अंदर तक डरा सा गया था। वो सहम गई थी और उसका जो यात्रा का आनंद था वो ढीला हो गया था और वो अपनी सीट पर जमी बैठी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। वल्ली खड़ी हुई, उसने जम्हाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा करते हुए बोली, अच्छा फिर मिलेंगे जनाब।
इस तरह से वल्ली ने अपनी बस की यात्रा पूरी की और पहली यात्रा करते समय जो अपने अनुभव हैं वो उसने यहाँ साझा किए हैं। आपको भी इस तरह की किसी यात्रा का अनुभव रहा हो, आप लिख सकते हैं। इस कहानी की लेखिका हैं वल्लिका नंद, और पुनः आपको याद दिला दूं, इसका हिंदी अनुवाद किया है बालक राम नागर ने। धन्यवाद। जय हिंद।